मुनींद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर कि भाई हमारे पास 50% रिजर्वेशन से 100% रिजर्वेशन होने जा रहा है डिफेंसेस का। डिफेंस में चाहे आप एयरफोर्स की बात करें, नेवी की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों में बहुत जल्दी ये सूचना आपको मिलेगी 50% से कि 100% होने जा रहा है, क्योंकि अभी 25% था तो 50 हो चुका है, अब 100% भी हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे पास अग्निवीर होंगे अब सारे परमानेंट होने वाले हैं। अच्छा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दूसरा अपना तैयारी को एक नई दिशा दें। जैसा कि अभी आपको पता है यूपी पुलिस में आने वाली है बहुत सारी वैकेंसी, और यूपी पुलिस में आने वाली वैकेंसियों के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर 100% कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस कंटेंट को पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप स्कोर करने वाले हैं, which make you successful, which make you successful। तो हम यहाँ पर कंटेंट देने वाले हैं आपको यूपी पुलिस का पूरे का पूरा। इसमें हमारे पास रीजनिंग, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड जिसको कहेंगे आप, हिंदी और जीके का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास आने वाले हैं 150 क्वेश्चंस, जिनमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा यूपी पुलिस का, जिसमें से आपके लिए बेस्ट सेफ स्कोर रहेगा 230 टू 240। अगर ये आपका स्कोर आता है तो आप निश्चित ही अपने आप को यूपी पुलिस में देख पाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं रीजनिंग में लगभग 38 या 37 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे ही हमारे पास मैथ्स में, हिंदी में और जीके में लगभग 37, 38 इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। तो सारे सेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे पास मेन जिसको हम अपना टारगेट कर सकते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, क्योंकि ये वो कंटेंट है हमारे पास जो फिक्स है, जो मॉडरेट नहीं होता। हमारे पास जो बदलने वाला कंटेंट है, भाई करंट के कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो स्टैटिक फॉर्म में नहीं है वो जीके ही है। और जीके में भी हमारे पास कुछ मिला के 4 से 5 क्वेश्चन ही हमारे पास करंट के आने वाले हैं, बाकी सारे का सारा पुराना ही कंटेंट रहेगा। ठीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास एक नया चैप्टर है वर्क एंड टाइम, जो इसमें भी आएगा। कोई भी एग्जाम आप दोगे जनरल कंपटीशन में तो सब में ही पूछा जाएगा वर्क एंड टाइम। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आने वाले हैं। एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स का जो वाई ट्रेड का पेपर होता है उसमें भी हमारे पास, यानी कि जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है, उसमें भी हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड आता है, जिसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सारा ही 50 नंबर का पेपर होता है। 15 नंबर रीजनिंग के होंगे, 20 नंबर की इंग्लिश होगी और बाकी 6-7 नंबर मैथ्स के आएंगे हमारे पास। तो अब देखिए उसमें चलते हैं, और हमारे पास हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। रंगकर्मी है कोई, ये एक घर 40 दिन में रंग सकता है और रंगकर्मी भी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में अगर ये काम कर लिया हो तो बताइए सी अकेला यह काम कितने दिनों में कर सकता है। सोचने वाली बात यह है, जब कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे कि भाई ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, और ये तीनों मिलकर, ए और बी और सी मिलकर ये काम कितने दिनों में कर पा रहे हैं, 20 दिन में। इनका ले लीजिए आप एलसीएम, तो 120 इनका एलसीएम आ जाएगा भाई। 4, 6 और 2 का एलसीएम 12 होगा, और ये हमारे पास 0 लगा लीजिए, 120 हो गया। तो 4 तिया 12, 60 दूनी 120 और 20 छिक्का 120, यानी कि हमारे पास ए 3 काम रोज करेगा, जब 40 दिन में जाकर वो 120 काम कर पाएगा।
वैसे ही बी 2 काम रोज करेगा, इस तरह वो 60 दिन में 120 काम को कर पाएगा। वैसे ही हमारे पास A प्लस B प्लस C मिलकर 6 काम करेंगे रोज, तो ये 20 दिन में 120 काम कर पाएंगे। इनका एलसीएम निकालना होता है हमें, और एलसीएम ही हमारे पास टोटल काम होता है। ठीक है, तो एक चीज़ देखने वाली है कि एक दिन में 3 और 2 5 काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं A और B, तो C कितना कर रहा होगा भाई? तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C तो कर रहे हैं 6 काम, और A और B मिलकर कर रहे हैं 5 काम, तो 5, तो C हमारे पास 6 में से आप क्या करोगे? 5 को कम कर दोगे, 1 काम रोज करेगा। तो 120 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो C को 120 काम को 1 काम रोज करने पर 120 दिन ही लगेंगे। तो हमारे पास आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए, A 40 दिन में कोई काम कर रहा है, B 60 में कर रहा है, A B C मिलकर 20 में कर रहे हैं। इन तीनों का लेना है एलसीएम। एलसीएम हो गया 120 एलसीएम को आपको A प्लस B प्लस C का काम है हमारे पास रोज का 6, और A और B का काम है 5, तो C बराबर हो गया 1। C रोज 1 काम करेगा, 120 दिन में काम समाप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A B मिलकर किसी काम को 24 दिन में, अगला प्रश्न है A B मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और A B C मिलकर इस काम को 8 दिन में ही समाप्त कर सकते हैं। तो बताना है हमें C अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। SSC CGL के पेपर में आया है 9/9/2016 में। तो A और B मिलकर कर रहे हैं कोई काम 24 दिन में, A B C मिलकर कर रहे हैं इस काम को केवल 8 दिन में। दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आया 24, 8 का एलसीएम 24, तो 24 काम है, तो 24 एकम 24 में, और 8 तिया 24। A और B, A प्लस B मिलकर तो कर रहे हैं रोज केवल 1 काम, और A B C मिलकर कर रहे हैं रोज 3 काम। तो A B का काम तो भैया 1 है, तो C कितना कर रहा होगा? रोज 2। तो C कितना कर रहा है? रोज 2 काम कर रहा है C। 3 में से 1 घटा दो, तो हमारे पास C की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि A प्लस B की वैल्यू 1 है। अच्छा, तो 24 काम को करने में C को कितने दिन लगेंगे? भैया 24 काम को अकेला अगर C करे 2 की एफिशिएंसी से, तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, A और B मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, B और C उसे 24 दिन में कर सकते हैं, और A और C उसको मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो, A और B तो मिलकर कर सकते हैं 36 में, B और C मिलकर कर सकते हैं 24 में, और A और C मिलकर कर सकते हैं 18 में। तो इनका ले लेते हैं एलसीएम। 36, 24 और 18 का एलसीएम तो 72 आ जाना चाहिए भाई। 36 दूनी 72, 24 ती 72, और 18 चौक 72। A और B मिलकर कर रहे हैं रोज 2 काम, B और C मिलकर कर रहे हैं 3, और A और C मिलकर कर रहे हैं 4। रोज ये इतना काम हो रहा है। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ तो देखो 2 बार तो A आ रहा है, 2 बार B और 2 बार C, तो 2A प्लस B प्लस C 2 कॉमन ले लो, और ये हमारे पास 3 2 5 और 4 9 काम आया 9। तो A B C का काम कितना हो गया? एक दिन का 9/2। जब एक दिन का 9/2 है तो 72 काम को कितने दिन में कर देंगे भैया? 72 काम को 9/2 से भाग दे दो तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 72/9 गुणा 2, 9 अट्ठे 72, और 8 दूनी 16। तो भैया दिन आया जी 16 दिन। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन ये रहा जी बी। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो बताओ सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। देखना यहाँ पर गणेश, राम और सोहन यानी कि ABC मान लो, इसको मैं A कह दूँ, इसको मैं B कह दूँ और इसको मैं C कह दूँ। मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 में कर रहे हैं। यदि गणेश और राम यानी कि A और B, यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में करें तो इनकी पहले एफिशिएंसी निकाल लो। 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 24 दूनी 48, यानी कि हमारे पास एलसीएम आएगा 48। दोनों का कॉमन हो भाई, 16 ती 48 और 24 दूनी 48, यानी कि ABC मिलकर कर रहे हैं रोज 3 काम और A और B मिलकर कर रहे हैं 2 काम। तो भैया C का काम कितना हो गया रोज का? तो C ABC, AB का काम है हमारे पास 2, तो 2 यहाँ रख दोगे तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास ABC की जो रोज की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है जी। A और B कितने के बराबर है? 2 के बराबर है जी। तो यहाँ 2 रख दो तो 2 + C बराबर 3, तो C बराबर 3 माइनस का 2 बराबर 1, यानी कि C की एफिशिएंसी 1 है। तो 1 की एफिशिएंसी के साथ 48 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो भैया 48 ही दिन लग जाएंगे। तो 48 दिन कहाँ हैं? 48 दिन यहाँ हैं। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। CGL के टायर फर्स्ट 3/9/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। भैया कहा गया है कि पिता जो है ना, पुत्र A और B मान के चलो, 2 पुत्र हैं उसके A और B, जितना काम करेंगे उतना पिता कर लेगा अकेला। ठीक है जी। A इस काम को 3 घंटे में, B इसी काम को 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम हो गया हमारे पास 6, 3 दूनी 6 और 3 6 एकम 6, यानी कि एक तो रोज़ 2 काम करता है और B करता है 1 काम। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर कितना काम हो रहा है 1 घंटे में? A और B का जो काम हुआ जी 1 दिन का या 1 घंटे का काम हुआ जी 3, और यही पिता का काम है। तो भैया 6 काम को करने में पिता को कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। यही हमारे पास ऑप्शन हो गया। देखो SSC CGL टायर फर्स्ट 28/8/2016 का प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखते हैं, A और B मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और अकेला उसे A 9 दिन में कर सकता है। B उसे अकेला कितने दिन में कर लेगा? भैया A और B मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? A और B मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में। A अकेला कितने में कर रहा है? 9 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी निकाल लो तो 18 आ गई। मतलब हमारे पास एलसीएम आया जी 18। क्षमता निकालने के लिए 6 × 18, यानी कि ये रोज का 3 काम करेगा और 9 दूनी 18, A रोज का 2 काम करेगा। तो भैया A और B मिलकर तो कर रहे हैं रोज 3 काम और A अकेला 2 काम कर रहा है। तो B तो भैया अकेला एक ही काम करेगा रोज। तो 18 काम एक की एफिशिएंसी दक्षता क्षमता के साथ कितने दिन में कर पाएगा? 18 दिन में। तो ऑप्शन 18 कहाँ है? ऑप्शन नंबर A। आया कब है? SSC CGL के टायर फर्स्ट में 27/8/2019 को। अगला क्वेश्चन देखिए, A किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम B ने 8 दिन में पूरा किया। B अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? A किसी काम को कर सकता है 18 दिन में, उसने 12 दिन काम किया तो 12 दिन का तो निपटा ही दिया। काम कितना बचा हुआ काम जो था बचा काम 6 दिन में कर सकता था। तो यही तो बात है। A ने 18 दिन में से 12 का काम कर लिया, बचा 6 का काम 6 दिन में कर सकता था, लेकिन ये काम B ने 8 दिन में पूरा किया। अब ये कह रहे हैं कि A का तो 6 दिन का काम B ने कितने दिन में पूरा किया?
8 दिन में। ओहो, तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता था? सोचने की बात है, 6 दिन का काम 8 दिन में कर रहा है, तो 6 का 3 गुना होता है 18, तो टोटल काम तो 18 था, तो 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 24। यानी कि ए कोई काम 18 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 24 दिन में नहीं करेगा क्या? अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो देखो हमारे पास ए का 1/3 काम है 6 जो काम है वो 8 दिन में कर रहा है, तो 8 का 3 गुना काम 24 होगा, यानी कि ये काम वो 24 दिन में कर पाएगा। बस ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। भैया 20 महिलाएं कोई काम 16 दिन में, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। भैया 16 पुरुष मैन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताना है हमें एक पुरुष और महिला की दक्षता। तो देखो यहाँ से इनको काट लो दोनों, भैया काम तो एक जैसा ही है ना, तो 16 से जो 16 चला गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो अगर हमसे पूछ रहा है पुरुष और महिला का, तो यहाँ पर 3 मैन कितने के बराबर हैं? 4 वोमेन के बराबर हो गए। तो अब यहाँ से खाली मैन को रहने दो और वोमेन को इसके नीचे ले आओ, तो रेशियो हो गया 4:3, यानी कि आदमी रोज़ 4 काम करता है और वोमेन रोज़ 3 काम करती है, तो 4:3 बी ऑप्शन होगा। SSC CGL टायर फर्स्ट 29/8/2016 का प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकेगा? SSC CGL के टायर फर्स्ट में 2/9/2016 में आया है ये प्रश्न। तो हमसे कहा गया है कि ए बी मिलकर कर रहे हैं भैया 12 दिन में और ए अकेला कर रहा है 30 दिन में, दोनों का ले लो एलसीएम, तो 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60, बिल्कुल 60 आ जाएगा हमारे पास। तो 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, 5 और 2 का रेशियो हो गया जी। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5 काम और ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी 3 कर रहा होगा, पक्की बात है भाई। ए बी मिलकर 5 और ए 2, तो बी कितना कर रहा है? 3। तो बी रोज का कर रहा है 3 काम रोज, तो भैया इससे 60 काम कराना है, 60 का काम कराना है 3 की एफिशिएंसी से, तो 20 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, x किसी काम को p दिन में कर सकता है और y उसी काम को q दिन में कर सकता है, तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो CGL के टायर फर्स्ट में 4/9/2016 को प्रश्न पूछा गया कि भाई हमारे पास x काम को करता है p में और y काम को करता है q में, तो दोनों मिलकर उस काम को, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो p q आ जाएगा। P की Q में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास पी क्यू आ सकता है, और Q की P में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पी क्यू आ सकता है। दोनों का प्रोडक्ट पी क्यू आना चाहिए। अच्छा, तो x प्लस वाई का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना हो गया? ये हो गया जी Q प्लस का P। ठीक है, तो भैया पी क्यू काम कितने दिन में समाप्त होगा? पी क्यू में टोटल काम में 1 दिन के काम से भाग दे दो, तो हमारे पास आंसर आया जी सी, यही हमारे पास आंसर होगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसमें मैं 3 से 4 वीडियो बनाने वाला हूं आपको, और हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब कभी भी आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर किसी भी चैनल को देख रहे हैं, तो उसको तब तक देखें, तब तक उसको वॉच करें जब तक कि आपको उसमें क्वालिटी वीडियोज़ मिल रही हों। ठीक है, अब आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा वो 100% कराया जाएगा। कोई भी हमारे पास
कोई भी भर्ती निकलती है, जैसे अभी यूपीपी की आने वाली है, यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस का हम 100% कंटेंट आपको देने वाले हैं। सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है। पहले मैं मैथ कवर करा रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में मैथ और हिंदी, उसके बाद मैथ तो साथ में चलेगा ही चलेगा, मैथ के साथ फिर रीजनिंग, और मैथ के साथ फिर जीके। ये सारी की सारी वीडियो हम करने वाले हैं और पूरे का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, एक वेल से है, एक किसी ने कहा है, जगत में लगन बड़ी बतलाई और निश्चय मिली सफलता उसको जिसने लगन लगाई। तो लगन नहीं छोड़नी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो पैशन बनाए रखें, अपना जज्बा वो कम ना होने दें, ठीक है, क्योंकि ईश्वर का भी कहना है, मैंने मानव तुझे सौंप सब कुछ दिया, और फिर आदमी का क्या है, और दे फिर भी गाता रहा। अपनी पूंजी को तूने संभाला नहीं, मुफ्त का धन समझ कर लुटाता रहा, और दे फिर भी गाता रहा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अगली वीडियो में मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू।